व्यक्ति ने गुस्से में संत का बहुत अपमान किया, लेकिन अगले दिन माफी मांगने पहुंचा तो संत ने कहा, तुम अभी नगर के बीच जाओ और मेरा एक काम करो। दोस्तों, गुस्से में बोले गए शब्द दूसरों को दुख तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन हमको भी बाद में पछतावा होता है, मैंने ऐसा क्यों किया। ये कहानी भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है। काफी समय पहले एक महान संत हुए। वो संत हर दिन अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश देते थे। गांव के अधिकतर लोग भी संत का आदर करते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनको संत पसंद नहीं थे। एक सुबह संत सबको समझा रहे थे कि तभी एक व्यक्ति चिल्लाते हुए आया और सभी लोगों के सामने संत का अपमान करने लगा। व्यक्ति कहता रहा कि आज के जमाने में असली संत बचे ही नहीं, सब ढोंग फैला रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और लोगों को पागल बनाते हैं। अगर ये असली संत होते तो किसी गुफा में तपस्या कर रहे होते। लोगों के बीच में संत का क्या काम। व्यक्ति ने बहुत कुछ कहा, लेकिन संत ने पलटकर कुछ भी नहीं कहा। जब वो व्यक्ति खुद बोलते बोलते थक गया तो वापस चला गया। गांव के लोग ये देखकर बहुत दुखी थे कि हमारे सामने संत का अपमान हुआ और हम चुप रहे, लेकिन संत ने प्रवचन फिर से शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन अगले दिन कुछ अजीब हुआ। अपमान करने वाला व्यक्ति जब अगली सुबह जगा तो उसे अंदर से बुरा महसूस हुआ कि मैंने गुस्से में संत का कितना अपमान कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो सीधा संत के आश्रम पहुंचा और संत से माफी मांगने लगा, लेकिन संत अब भी चुप थे। जब काफी देर हो गई तब संत ने कहा, अगर तुमको सच में गलती समझ आ गई है तो मेरा एक काम करो। इस आश्रम में पक्षियों के कई पंख बिखरे हुए हैं, इनको अभी इकट्ठा करके लाओ। व्यक्ति ने तुरंत काम शुरू कर दिया और कुछ देर बाद वो सभी पंख समेट कर ले आया। फिर संत ने कहा, अब ये पंख लेकर जाओ और नगर के बीच चौराहे पर रखाओ। व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन संत के कहने पर चौराहे पर गया और सभी पंख रखकर वापस संत के पास पहुंच गया। संत ने कहा, अब 1 घंटा यहीं ध्यान करो। तो व्यक्ति ध्यान करने बैठ गया। 1 घंटे बाद संत ने कहा कि मेरा एक काम और कर दो, तुम वापस चौराहे पर जाओ और सारे पंख वापस लेकर आओ। लेकिन जब व्यक्ति नगर के बीच चौराहे पर पहुंचा तो वहां रखे सभी पंख उड़कर इधर उधर फैल गए थे। अब वहां कुछ नहीं बचा था। व्यक्ति खाली हाथ ही संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने कहा कि गुस्से में कहे गए हमारे शब्द भी इन्हीं पंखों की तरह होते हैं। तुम जो कुछ भी बोलते हो वह दूसरों को दुख देता है, और मन शांत होने पर जब हमें गलती का एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है, फिर हम उनको वापस नहीं ला सकते। मुंह से निकले शब्द तुरंत लोगों के मन में अंदर बैठ जाते हैं। इसीलिए गुस्से से दूर रहो और कुछ भी बोलते समय सतर्क रहने का अभ्यास करो। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुझे गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता। मैं कोशिश करता हूं लेकिन गुस्से में कुछ होश ही नहीं रहता। संत ने कहा, अगर तुम अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकते तो वो तुम्हें नियंत्रित करेगा। गुस्से को नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसे सीखा जा सकता है। इसके लिए तुम कुछ सरल अभ्यास कर सकते हो जो तुम्हें धीरे धीरे गुस्से पर नियंत्रण करने में मदद करेंगे। ध्यान। संत ने कहा, हर दिन सुबह और रात में कम से कम 10 मिनट ध्यान करो। आंखें बंद करके बैठो, गहरी सांस लो और अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और गुस्से को कम करने में मदद करता है। जब भी तुम्हें गुस्सा आने लगे, पहले गहरी सांस लो और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करो। धीरे धीरे ये अभ्यास तुम्हें शांत रहने में मदद करेगा। सचेत रहना यानी माइंडफुलनेस। संत ने समझाया, गुस्सा तभी आता है जब हम वर्तमान क्षण में सचेत नहीं रहते। अगर तुम अपनी हर एक्शन और शब्द के प्रति जागरूक रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कब गुस्सा उठ रहा है और तुम इसे नियंत्रण में ला सकते हो। गुस्से पर काबू पाना उसी तरह है जैसे आग को बुझाना। अगर समय पर ना किया जाए तो वह सब कुछ जला सकता है। गुस्सा काबू कैसे करें? जब भी तुम्हें गुस्सा महसूस हो तब रिएक्शन कम से कम करो और कुछ क्षण ठहरो। उस समय की स्थिति का गहराई से निरीक्षण करो और सोचो कि क्या यह सही है कि तुम गुस्सा हो रहे हो। संत ने कहा, गुस्से को दबाने से वो अंदर ही अंदर बढ़ता है। इसे सही ढंग से व्यक्त करना सीखो। जब भी गुस्सा आए उसे तुरंत व्यक्त करने की बजाय कुछ मिनटों का इंतजार करो। शांत हो जाने पर शांति और समझदारी से अपनी बात कहो। शब्दों का ध्यान रखो। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो घाव भर सकते हैं या किसी को आहत कर सकते हैं।
इसलिए सोच समझकर बोलो। हमेशा याद रखो, बोले गए शब्दों का हमारे और दूसरों के मन पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करो। इससे न केवल तुम बल्कि आसपास के लोग भी पॉजिटिव महसूस करेंगे। और सबसे आखिर में संत ने कहा, सही गलत से दूर रहो। अक्सर गुस्सा हमारे अहंकार से पैदा होता है। अगर हम अपनी धारणाओं और विचारों से इतना जुड़ाव नहीं रखेंगे, सही गलत के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ेंगे, तो गुस्से का जन्म ही नहीं होगा। इसलिए हर स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखना शुरू करो और अहंकार से अलग रहना सीखो। इन अभ्यासों से तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे कम होगा और तुम अपने शब्दों और कर्मों के प्रति अधिक जिम्मेदार बन पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।